केजरीवाल का केंद्र सरकार पर निशाना। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है। केंद्र हमारी काम रोकने का काम कर रही है। बीजेपी ने हमारा काम रोकना शुरू कर दिया, ये आरोप लगाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने संविधान से कि जनतंत्र बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कोई भी कानून लाके बेसिक स्ट्रक्चर, कल को अगर कोई ब्रूट मेजॉरिटी आ गई और उसने कह दिया हाँ जनतंत्र खत्म कर दिया उन्होंने संविधान से कि जनतंत्र अब नहीं होगा, वो नहीं कर सकते। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो जनतंत्र खत्म कर दे। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा सेंटर अलग है, स्टेट्स अलग है, वो खत्म करे। ये सीधे सीधे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है। तो इस तरह का कोई कानून भी नहीं आ सकता जो कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला हो। तो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ऊपर हमला किया गया इस ऑर्डिनेंस के द्वारा। तो ऐसा मानना है कई सारे कानून के जानकारों का कि ये ऑर्डिनेंस जो है, या ये अगर कानून की शेप भी लेता है तो ये कोर्ट के अंदर टिकेगा नहीं। ये अध्यादेश दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को बीजेपी ने एक तरह से तमाचा मारा है। बीजेपी का कहना है तुम जिस भी सरकार को चुनोगे, चुन के देख लो, हम काम नहीं करने देंगे, हम काम रोकेंगे, हम तुम्हारी सरकार को काम नहीं करने देंगे। ये तो दिल्ली के लोगों को का अधिकार है अपनी सरकार चुनने का। भाई संविधान देता है अधिकार कि आप जिस मर्जी को वोट देके चुनो। वो कह रहे हैं कि जिसको भी चुनोगे हम तुमको काम नहीं करने देंगे। आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी है, हम बहुत छोटे लोग हैं। देश बड़ा है, देश इंपॉर्टेंट है। कल हम नहीं होंगे, कोई और होगा, लेकिन देश रहेगा। इस तरह से सरेआम जनतंत्र को कुचलना, सुप्रीम कोर्ट को वो दिखाना, ये सही नहीं है। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या वो डालेंगे, इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और जब से ये ऑर्डिनेंस आया, केवल दिल्ली नहीं देश भर से मेरे पास फोन आ रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कह रहे हैं कि ये तो मोदी जी ने ठीक नहीं किया, ये तो प्रधानमंत्री जी ने ठीक नहीं किया। भाई 2015 में तुम नोटिफिकेशन लेके आए, उसी टाइम ले आते ऑर्डिनेंस, कोई कुछ नहीं कहता। 8 साल के संघर्ष के बाद दिल्ली के लोगों ने संघर्ष किया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इतना साफ साफ फैसला दे दिया, उस फैसले को तुम पलट देते हो और तुम कहते हो हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। इसके तो ये तो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश कह रहा है ये तो बहुत गलत काम किया इन लोगों ने। पूरी की पूरी लड़ाई अब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सेंटर है। ये केवल दिल्ली सरकार एक छोटी सी चीज हो गई है। उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया। इस तरह से तो ये बहुत खतरनाक चीज है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश पारित करेगा, अगर केंद्र सरकार के खिलाफ पारित करेगा, केंद्र सरकार कानून लाके उसको पलट देगी, उनकी मेजॉरिटी है ना। फिर देश की जनता कहां रह गई? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वो भी इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके किया था, जो ईडी के डायरेक्टर की एक्सटेंशन वाला मामला था। ऑर्डिनेंस लाए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम उसको, मतलब अभी जजमेंट नहीं आया, लेकिन हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। It is obviously Keshwanand Bharti was the basic structure of the constitution. This is basic structure. They are attacking the basic structure of the constitution. मैं दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा, घर घर जाऊंगा, मैं एक एक घर में जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने किया है। आपकी पावर को छीना है। केजरीवाल छोटी चीज है, जनता बड़ी चीज है। एक एक आदमी की, दिल्ली की एक एक आदमी की पावर को छीना है, उसके जनतांत्रिक अधिकार को छीना है। जनता जिंदा कैसे रहेगी? इस तरह की अगर तानाशाही आ जाएगी तो जनता जिंदा कैसे रहेगी? उनके लिए काम कौन करेगा? बड़ी जल्दी हम पूरा प्लान अनाउंस करेंगे। हमारे ना, yes, of course, the whole Aam Aadmi Party will be on the streets.